साहिबगंज में तालझारी के मस्कलैया निवासी विजय हेम्ब्रम की पत्नी को उनके ही रिश्तेदार ने आपसी विवाद में तीर मारकर घायल कर दिया। घायल महिला को सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। गोड्डा के ललमटिया में छेड़खानी के आरोप में एक नाबालिग लड़की की भीड़ ने पिटाई कर दी, जबकि उसने छेड़खानी नहीं की थी। दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। धनबाद के दुखितडीह जंगल में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने 8 टन अवैध कोयला जब्त किया है। लोहरदगा के ग्रामीण इलाकों में चल रहे बैंकों में खराब व्यवस्था के कारण ग्राहकों को परेशानी होती है। कभी लिंक फेल होता है तो कभी बिजली कटने की समस्या से बैंक का काम नहीं हो पाता है। बोकारो के बालीडीह में पेट्रोल पंप के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ते पेट्रोल के रेट पर के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गिरिडीह में शादी समारोह से घर लौट रहे युवक की पिकअप वैन की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद पिकअप वैन ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग निकला। पाकुड़ के माल पहाड़ी थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क के सट्टे से गड्ढे में गिर गया और इस हादसे में ट्रैक्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पलामू में वज्रपात की चपेट में आने से संगालिम गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक बारिश के दौरान पशु चरा रहा था। गिरिडीह के बनिया डीसीसीएल स्थित वर्कशॉप और स्टोर रूम में देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने देखते हुए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद चोर भाग खड़े हुए। गोड्डा में निलंबित जमादार का शव सुंदर पहाड़ी के जतरठा जंगल के पेड़ से लटकता हुआ मिला है। मृतक रेल पुलिस में जमादार के पद पर तैनात थे और 2 साल से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। धनबाद की रेहाना परवीन शादी के बाद से ही ससुराल वालों की प्रताड़ना झेल रही है और इंसाफ के लिए थाने के चक्कर लगाने को मजबूर है। रामगढ़ के दामोदर नदी पर बना पुल जर्जर हो चुका है। पुल का ऊपर का हिस्सा कई जगह से टूट गया, वहीं उस पर बने गड्ढे भी हादसों को दावत दे रहे हैं। बोकारो में सीसीएल बिंडेक क्षेत्र का कारो परियोजना हादसों का परियोजना बना हुआ है। यहां आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। खराब सड़क के कारण 2 ट्रक फंस गए। किसी तरह ड्राइवर खलासी ने कूदकर जान बचाई। सरकार के नियमों पर ताक पर रखकर रांची में बसों का परिचालन हो रहा है, जिसकी जानकारी मिलने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। हजारीबाग में बड़का गांव के बादम स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में लोगों की भीड़ दिखी। इस दौरान जहां कोरोना संक्रमण को लोग न्योता देते दिखे, वहीं लोगों की भीड़ के आगे बैंक प्रबंधन भी लाचार दिखा। रांची में रातू प्रखंड की पाली पंचायत के कई गांवों में मनरेगा का कुआं तैयार नहीं हो पाया है। कई जगहों पर भारी बारिश से कुएं धंस गए हैं। रामगढ़ के गोला में बारिश से तरबूज की खेती को बर्बाद हो गई है। गौरव बेटिया ने ताइवान से बीज मंगाकर पीले तरबूज की खेती की थी, लेकिन अब खरीदार नहीं मिल रहे हैं। 13 जून से बेंगलुरु में आयोजित जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में विशेष कैंप के लिए झारखंड की संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंडुम को आमंत्रित किया गया है। दोनों ही खिलाड़ी सिमडेगा के केरसई प्रखंड के कगरा गदुई की रहने वाली है। देवघर विधायक नारायण दास ने सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की आधारशिला रखी। ये प्लांट विधायक निधि से बनाया जा रहा है। इसकी लागत 35 लाख रुपए आई है। साहिबगंज सदर अस्पताल में अब नया ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। नए प्लांट से दोगुनी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। इससे प्रति घंटे 10,000 लीटर ऑक्सीजन बनेगा।